हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज करेंगे अपन वन डायमेंशन मोशंस के किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो व्हाट कैन बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन ए है इट मे और मे नॉट बी जीरो, बी इट कैन नॉट बी जीरो, सी इट मस्ट बी जीरो, डी इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन बोल रहा है, अपन के पास में एक पार्टिकल है और पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जितनी वो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस है ज़ीरो। तो अगर डिस्टेंस ज़ीरो होती है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा या नहीं। तो अपन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। यहाँ पे अपन लेते हैं एक पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट होता है तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो अपन देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस होती है कि इस पार्टिकल द्वारा कितनी दूरी तय की गई, कुल तय की गई दूरी होती है डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं दूरी। तो अपन देखते हैं यहाँ पे अपन को डिस्टेंस मिलती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि के बराबर ये दूरी तय कर रहा है तो यहाँ पे मिली अपन को डिस्टेंस 2 पाई आर। फिर देखते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो अपन देखते हैं पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से ये मूव करना स्टार्ट हो रहा है और वो वापस एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है और वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों ही एक है तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी हो गई यहाँ पे 0। तो यहाँ पे अपन को मिलता है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0। तो अपन यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस अपन को ज़्यादा मिलती है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम कभी नहीं होगी। तो अपन देखते हैं डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होती है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन को बोल रखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो। अगर डिस्टेंस ही जीरो है तो डिस्टेंस जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ही। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट है, इट मस्ट बी जीरो। इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और मोर देन 1। तो यहाँ पे अपन को स्पीड और वेलोसिटी का आपस में रिलेशंस पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, तो अपन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो अपन दोनों साइड अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मिलता है अपन को स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपन को मिलता है वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में भी अपन को रिलेशंस मिलता है, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब स्पीड वेलोसिटी से के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ से अपन को रिलेशन मिला एवरेज स्पीड इक्वल टू ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड है एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब एवरेज वेलोसिटी को एवरेज स्पीड से डिवाइड करने पर देखते हैं अपन, ये मिलता है अपन को एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है और ये मिलता है अपन को ऑप्शन डी में। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन 1। तो अपना हुआ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a body move along a circular track of radius r. It start from one end of a diameter, move along the circular track and complete 1.5 revolutions. The ratio of distance traveled by the body to its displacement is. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं कि एक बॉडी है और बॉडी सर्कुलर पाथ में एक सर्कल को कंप्लीट कर रही है। तो वो एक चक्कर करती है और एक चक्कर के बाद में आधा चक्कर और करती है। तो उस बॉडी द्वारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा तो वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करता है।
तो यहाँ पे अपन को एक बॉडी दे रखी है और बॉडी कर रही है सर्कुलर मोशंस, मतलब वो कर रही है एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, फिर आधा चक्कर और कंप्लीट कर रही है। तो वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और जब ए से स्टार्ट करती है तो और मूव करती है और वापस पॉइंट ए पे आती है, तो उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, फिर वो आधा चक्कर और करती है तो वो पॉइंट बी पे पहुंचती है। तो अपन देखते हैं कि डिस्टेंस उसके द्वारा कितनी ट्रेवल हुई। तो डिस्टेंस होगी एक चक्कर कंप्लीट करने में हुई डिस्टेंस 2πr और फिर आधा चक्कर और कंप्लीट कर रही है तो πr, 2πr प्लस πr हुआ 3πr। तो उस पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हुई टोटल 3πr। अब देखेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पोजीशन उसने स्टार्ट किया पॉइंट ए से और फाइनल पोजीशन उसने ख़त्म किया पॉइंट बी पे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो अपन देखते हैं दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है r प्लस r, तो ये हो गई 2r। तो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला 2r। फिर अपन लेते हैं इनका दोनों का रेशियो, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मिली अपन को 3πr और डिस्प्लेसमेंट मिला अपन को 2r। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपन के पास मिलेगा 3π/2। तो ये इनका मिलता है रेशियो और ये मिलता है अपन को ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The particle move along the side of a square of length L starting from A and reach to opposite corner C by traveling from A to B and B to C. If the time taken is t, the average velocity of the particle. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल ये इस स्क्वायर के अलोंग मूव कर रहा है। तो पहले वो जाता है ए से बी की तरफ और फिर जाता है बी से सी की तरफ। तो अपन को निकालना है जब पार्टिकल ए से सी की तरफ पहुंच जाता है तो उसकी उस टाइम वेलोसिटी कितनी होती है। तो देखते हैं यहाँ पे अपन को निकालना है पार्टिकल ए से आता है बी पे और बी से आता है सी पे, तो अपन को निकालनी है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट होगी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो अपन देखते हैं ये पूरा मिल रहा है अपन को स्क्वायर, तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री और पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ऐसे अपन AC की वैल्यू निकाल देंगे, जो AC होगी वही होगी अपनी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मिला अपन को AB का स्क्वायर, AB मिला अपन को L और BC का स्क्वायर तो L स्क्वायर। तो अपन को मिलता है √L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में मिलेगा √2L। तो अपन को AC की लेंथ मिली √2L। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में अपन मिनिमम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं और मिनिमम डिस्टेंस होगी इसकी हाइपोटेनस होगा, वही होगी इसकी मिनिमम डिस्टेंस। तो अब यहाँ से अपन के पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मिला अपन को √2L, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया √2L और टाइम लगा t। उस पार्टिकल को A से C तक पहुंचने में t टाइम लगता है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं t। तो अपन का आंसर हुआ वेलोसिटी इज इक्वल टू √2L अपॉन t और ये मिलता है अपन को B में। तो ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज moving with a velocity of 60 km per hour. The time is taken to cross the bridge 1 km long is. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और उसकी जो स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपन को मिल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे में वह 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट कर रही है। द टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग इज। अब वो उस ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे अपन को वो निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस हुई ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ अपन को मिलती है 100 मीटर और ब्रिज की लेंथ मिलती है अपन को 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को पहले तो अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस मिली अपन को ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, तो 100 मीटर प्लस 1000 मीटर इज इक्वल टू 1100 मीटर। तो उस ट्रेन को ये पूरी डिस्टेंस को कंप्लीट करना है। फिर अपन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की वेलोसिटी कितनी मिल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब वह ट्रेन है हर घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट कर रही है।
अब अपन देखते हैं यहाँ पे अपन को डिस्टेंस मिल रही है मीटर में और जो आंसर मिल रहा है टाइम वो मिल रहा है सेकंड में। तो यहाँ पे अपन किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे अपन 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास में आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ये अपन को ट्रेन की वेलोसिटी मिलती है। अब निकालना है अपन को टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस मिली अपन को 1100, तो यहाँ पे लिख देंगे 1100, और अपन को वेलोसिटी मिली 50/3 मीटर पर सेकंड, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से मीटर पर मीटर कैंसिल हो गया और सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में आया 66 सेकंड, और ये मिलता है अपन को ऑप्शन बी में। तो ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने में 66 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The displacement time graph for the two particles A and B are straight line inclined at angle 30 and 45 degree with the time axis. What is the ratio of velocity VA to VB? अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींच रखा है, तो जो अपन को ग्राफ मिल रहा है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक है A और एक है B। A का जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइन है और B का जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो अपन को वेलोसिटी का रेशियो बताना है VA to VB क्या होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अपन को जो स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो स्ट्रेट लाइन डिनोट करती है वेलोसिटी को। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन डिनोट कर रही है अपन को वेलोसिटी को। ये है पार्टिकल A के लिए और ये है ग्राफ पार्टिकल B के लिए। पार्टिकल A है वो टाइम एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और पार्टिकल B टाइम एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन दिखा रही है वेलोसिटी को। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं अपन स्लॉप, और स्लॉप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं स्लॉप होती है tan थीटा और ये स्लॉप वेलोसिटी के इक्वल्स टू है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपन को मिल रही है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू tan थीटा। वेलोसिटी अपन को मिलेगी tan, जो एंगल बन रहा है उस एंगल का अपन टेंजेंट लेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एंगल बन रहा है 30, तो tan 30 हो गई अपनी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A और इसकी वैल्यू मिलती है 1/√3। ऐसे ही निकालेंगे B पार्टिकल के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B इज इक्वल टू tan 45, क्योंकि ये टाइम एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी ऑफ B पार्टिकल मिलता है 1। अब दोनों का रेशियो लेते हैं वेलोसिटी ऑफ A पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ B पार्टिकल, तो अपन को मिलता है 1/√3 और ये मिलता है अपन को ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शंस एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ पैरेट फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ डायरेक्शंस पैरेलल टू रेलवे ट्रैक। टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर और ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शंस, मतलब ट्रेन जा रही है ऊपर की तरफ, और एक पैरेट है, पैरेट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और वो आ रहा है साउथ की तरफ। तो ये आपस में दोनों पैरेलली चल रहे हैं। ट्रेन जा रही है ऊपर की तरफ और जो पैरेट है वो आ रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अपन को बताना है पैरेट द्वारा ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखते हैं। यहाँ से अपन को ट्रेन की स्पीड मिलती है 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो ट्रेन है 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही है, और जो पैरेट की स्पीड मिलती है 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड साउथ, और जो पैरेट है वो 5 मीटर पर सेकंड साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ट्रेन और पैरेट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी प्लस पैरेट की वेलोसिटी करने पर अपन को मिलेगा 15 मीटर पर सेकंड। फिर अपन जानता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन को डिस्टेंस में अपन कंसीडर करेंगे ट्रेन की लेंथ, और ट्रेन की लेंथ अपन को मिलती है 150। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 150 और वेलोसिटी अपन को मिलती है 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 15। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपन को मिलेगा 10 सेकंड। तो जो वो पैरेट है, पैरेट द्वारा ट्रेन को क्रॉस करने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा और 10 सेकंड मिलता है अपन को ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A boy walked to his school at a distance of 6 km with a constant of 2.5 km per hour and walked back with a constant speed of 4 km per hour. What is the average speed of the round trip in km per hour? यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉय है जो 6 किलोमीटर दूर है उसकी स्कूल, तो वो जब स्कूल जाता है तो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और जब वो वापस आता है तो उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपन को यहाँ पे एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड उसकी कितनी है किलोमीटर पर आवर में, तो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं घर और स्कूल के बीच में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। घर से स्कूल 6 किलोमीटर की दूरी पे है। जब बॉय स्कूल जाता है तो उसकी स्पीड होती है 2.5 किलोमीटर पर आवर और जब वो वापस स्कूल से घर आता है तो उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर। एक फार्मूला होता है जब डिस्टेंस सेम होती है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं 6 किलोमीटर ही वो जाने में लगता है और 6 किलोमीटर ही वापस आने में लग रहा है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे v1 है जब बॉय स्कूल जाता है तब उसकी वेलोसिटी और v2 है जब वापस वह घर आता है तो उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन v1 की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 और v2 की वैल्यू पुट करेंगे 4 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास आएगा 14/30। ये अपन को मिलता है ऑप्शन सी में, तो अपना हुआ ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी हुई अपनी 40/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy travel with velocity v1 for time t1 second and velocity v2 for time t2 second in the same directions. Find the average velocity of the body. तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन के पास में एक बॉडी है जो v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक चल रही है और v2 वेलोसिटी से t2 टाइम तक चल रही है और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पे अपन को बतानी है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखते हैं अपन केस फर्स्ट में अपन देखते हैं v1 वेलोसिटी से t1 सेकंड तक चलता है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहाँ पे डिस्टेंस d1 हो जाएगी v1 इंटू t1। और फिर सेकंड केस में अपन देखते हैं v2 वेलोसिटी से t2 सेकंड तक चलता है तो वो d2 डिस्टेंस कितनी हुई, तो d2 डिस्टेंस हो जाएगी अपनी v2 इंटू t2। फिर अपन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में d1 और d2 आपस में ऐड हो जाएंगे तो अपन को मिलेगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। अब d1 की वैल्यू अपन लिखेंगे v1 t1 और d2 की वैल्यू अपन लिखेंगे v2 t2। तो यह करने पर अपन को मिलता है v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2 और ये मिलता है अपन को ऑप्शन डी में। तो एवरेज वेलोसिटी अपन को इस प्रकार से ये प्राप्त होती है।